आपका परमेश्वर यीशु के साथ अगर संबंध ठीक नहीं है, उसके थ्रू ही आप बाप के पास जा सकते हो, तो होगा। बोलिए। इसलिए सिर्फ यीशु का नाम बोलने से काफी नहीं। यीशु के नाम से प्रार्थना करना है, लेकिन सिर्फ वो बोलने से काफी नहीं। आपका यीशु के साथ संबंध गहरा होना चाहिए। कर दिया तो लोगों को अपनी बात परमेश्वर तक पहुंचानी थी, और उन्होंने वो माध्यम प्रार्थना को रखा कि वो प्रार्थनाओं के द्वारा अपनी विनतियों को, अपनी प्रार्थनाओं को वो प्रभु के सामने प्रस्तुत करें, और वहां से फिर प्रार्थना का सिस्टम शुरू हुआ। अब सबसे पहला विषय, जो सबसे पहला पॉइंट हम सीखने जा रहे हैं, वो है टू whom we should pray. फर्स्ट है to whom we should pray. To whom we should pray. हम किससे प्रार्थना करें? हम किससे प्रार्थना करें? To whom we should pray. फर्स्ट में फर्स्ट पॉइंट है ऑफर्ड। किसके किसके सामने रखना प्रार्थना? द फादर, द फादर गॉड। हमें किससे प्रार्थना करें ना? किसके किसके सम्मुख रखना है? उसमें नंबर वन है टू द फादर गॉड। परमेश्वर पिता से प्रार्थना करना है। किससे प्रार्थना करना है? परमेश्वर पिता से। पढ़िएगा भजन संहिता 5 अध्याय उसका 2 वचन। Psalm chapter 5 verse 2. Psalm chapter 5 verse 2. भजन संहिता 5 अध्याय 2 वचन। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे राजा, मेरी दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। My King and my God, for unto thee will I pray. मैं अपने परमेश्वर से, अपने राजा से क्या करूंगा? प्रार्थना करूंगा। Matthew chapter 4 verse 10. Matthew chapter 4 verse 10. मत्ती 4 अध्याय 10 वचन।
तब यीशु ने उससे कहा, मत्ती 4 अध्याय 10 वचन। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। अपने परमेश्वर की से प्रार्थना कर और उसी की उपासना। उपासना कर। तो परमेश्वर से क्या करना है? प्रार्थना करना है, केवल उसी से उपासना करना, और किसी की करने की जरूरत नहीं है। एक बार फिर से पढ़ दो। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। केवल उसी की आराधना कर और केवल उसी की सेवा कर, करके लिखा है। For it is written, thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. केवल उसी की सेवा करो। केवल परमेश्वर की प्रार्थना करना है, परमेश्वर के सम्मुख ही रहना है और किसी के सम्मुख नहीं जाना। प्रेरितों के काम 22 अध्याय उसका 16 वचन। Acts chapter 22 verse 16। प्रेरितों के काम 22 अध्याय 16 वचन। Acts chapter 22 verse 16। अब क्यों देर करता है? उठ, बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। 17 वचन भी पढ़ो। 17। जब मैं फिर यरूशलेम में आकर मंदिर में प्रार्थना कर रहा था, तो बेसुध हो गया और आगे। और उसको देखा कि वो मुझसे कहता है, जल्दी करके यरूशलेम से छट निकल जा, क्योंकि वे मेरे विषय में तेरी गवाही न मानेंगे। तो वो यरूशलेम में आके मंदिर में परमेश्वर से क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था। जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 8। उत्पत्ति 12 अध्याय उसका 8वां वचन। फिर वहां से आगे बढ़कर वह उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर तो बेतेल और पूर्व की ओर ये है। वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना। प्रार्थना की। परमेश्वर से क्या करना है? पिता परमेश्वर से प्रार्थना करना है। अब्राहम भी पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता था। भजन संहिता 116 अध्याय 4 वचन। संकीर्तन चैप्टर 116 वर्स 4। भजन संहिता 116 उसका 4। Psalm 116 verse 4। Psalm 116 verse 4। तब मैंने यहोवा से प्रार्थना की, हे यहोवा, विनती सुनकर मेरे प्राण को बचा ले। विनती सुनकर मेरे प्राण को बचा ले। तो उसने यहोवा से क्या किया? प्रार्थना की। John, the Gospel of John, chapter 16, verse 23 and 24. The Gospel of John, chapter 16, verse 23 and 24. यूहन्ना 16 अध्याय 23 और 24वां वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय 23 और 24। उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुम्हें देगा। पिता से यदि तुम मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुम्हें देगा। अगर हम पिता से प्रार्थना करेंगे, पिता हमारी प्रार्थनाओं को क्या करेगा? सुनकर उत्तर देगा। हमें परमेश्वर से क्या करना है? प्रार्थना। ठीक है। सेकंड,
सेकंड है किससे प्रार्थना करना है? टू द क्राइस्ट जीसस, यीशु मसीह से भी आप क्या कर सकते हैं? प्रार्थना कर सकते हैं। किससे? यीशु मसीह। यीशु मसीह से, टू द क्राइस्ट जीसस। पढ़िए लूक चैप्टर 23 वर्स 42। लूका 23 अध्याय उसका 24वां वचन। लूका 23 अध्याय 43:42, 42वां वचन। माफ कीजिए 24 नहीं है, 42। The Gospel of Luke chapter 23 verse 42। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसका 42वां वचन। 23 अध्याय का 42वां वचन। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी, देखिए यीशु के एक हाथ पर लटका हुआ, दोनों हाथों पर दाहिने बाएं दो डाकुओं के बीच में यीशु को लटकाया गया था। उनमें से एक डाकू प्रार्थना करता है, हे यीशु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी, तो वो डाकू ने किससे प्रार्थना किया? और यीशु ने तुरंत उसका जवाब दिया, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में फिरदौस में होगा। तो यीशु से भी प्रार्थना की जा सकती है। आप डायरेक्टली यीशु से प्रार्थना कर सकते हैं। प्रेरितों के काम 7 अध्याय उसका 59वां वचन। प्रेरितों के काम 7 अध्याय 59 वचन। Acts chapter 7 verse 59। Acts chapter 7 verse 59, 7 अध्याय का 59वां वचन। वे स्तिफनुस पर पथराव करते रहे और वो यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। वो यीशु से प्रार्थना कर रहा है। स्तिफनुस किससे प्रार्थना कर रहा है? यीशु हे मसीह यीशु तू मेरी आत्मा को ग्रहण ग्रहण कर। स्तिफनुस भी किससे प्रार्थना कर रहा है? यीशु यीशु से। मसीह तो आप भी यीशु से भी डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? प्रार्थना कर सकते हैं। फोर्थ, थर्ड, to the Holy Spirit, पवित्र आत्मा से भी क्या कर सकते हैं? प्रार्थना कर सकते हैं। पढ़ेगा दूसरा थेसलोनिकियों 3 अध्याय 5 वचन। Second Thessalonians chapter 3 verse 5। Second Thessalonians chapter 3 verse 5। परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की ओर प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। आप पवित्र आत्मा से भी क्या कर सकते हैं? प्रार्थना कर सकते हैं। नेक्स्ट, in which name we should pray? In which name we should pray?
किस नाम में प्रार्थना करें? किस नाम में प्रार्थना करें? थ्रू क्राइस्ट, यीशु के नाम में या यीशु के द्वारा। क्यों यीशु के द्वारा? क्योंकि यीशु ने हमारे बदले में कीमत दिया है। यीशु ने हमारा परमेश्वर से मेल करवाया है, वो हमारा बिचवाई है। इसलिए हमें उसके नाम में क्या करना है? प्रार्थना करना है। In which name we should pray? We should pray in Christ's name or through Christ. पढ़िएगा इफिसियंस चैप्टर 2 वर्स 18। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 18 वचन। क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। क्योंकि उसी के द्वारा हमारी पिता के साथ क्या होती है? पहुंच होती है। पहुंच होती है। और पढ़िए। क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। उसके द्वारा ही हमारी पहुंच किसके पास होती है? पिता के पास। तो हम पिता के पास पहुंचना है, हमारा पिता के साथ संबंध होना तो किसके द्वारा है? प्रभु यीशु के द्वारा। इसलिए जब भी हम प्रार्थना करते हैं, हम हमेशा लास्ट में क्या बोलते हैं? यीशु मसीह के नाम। यीशु मसीह के नाम से। जब हम प्रार्थनाएं करते हैं तो पिता से प्रार्थना करते हैं। तो हम किससे प्रार्थना करते हैं? पिता से। तो क्या बोलते हैं कि पिता, हम ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इसके नाम सब लोग लिखते मत रहिए। आपको लिखने में अगर डिले होता है, इधर सुनो। बाकी लोग जो जल्दी जल्दी लिख लेते हैं, उनसे लेकर आप लिख सकते हैं। आपका ध्यान लिखने में रहेगा तो आप ध्यान से सुनेंगे नहीं, और जितना सुनने से आप सीखेंगे उतना लिखने से नहीं सीखेंगे। इसलिए मेरी तरफ देखिए, जितना लिखा जाता है लिखिए। और जरूरी नहीं है कि आप लोग इंग्लिश में लिखें। इंग्लिश में मैं लिखता हूं, पर जरूरी नहीं है कि आप भी इंग्लिश में लिखो। आपको जो भाषा उचित लगती है, हिंदी आपके लिए ठीक है, तो आप सिर्फ हिंदी में लिखो। क्योंकि आप इंग्लिश में जाके किसको सिखाएंगे? ये आपके लिए, इंग्लिश में उनके लिए लिखना है जिनको इंग्लिश आता है, तो थोड़ा उनको मदद हो जाता है ना। आप हिंदी आपको मालूम है, आप सिर्फ हिंदी में लिखो। मैं इसलिए दोनों में लिखता हूँ। इंग्लिश में लिखना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नोट्स आपके लिए है, आपको समझना है, और आप उनको समझ में आएगा तो आप सिखाएंगे, है ना। तो आप अपनी भाषा में लिखें जो आपके लिए सुटेबल है, आपके लिए इजी है, आपके लिए अच्छा है। और जितना लिख पा रहे हैं ठीक है, बाकी दूसरे लोगों से आप कॉपी कर सकते हैं। ओके, तो हम बात कर रहे थे यीशु के नाम में हम पिता तक पहुंच पाते हैं। हमारी पिता के साथ दूरी हो गई थी, आपको मालूम है। आदम ने पाप किया, पाप करने के कारण वो परमेश्वर से दूर हो गया, और जब परमेश्वर से दूर हो गया तो परमेश्वर के साथ उसका कोई संबंध नहीं था। संबंध सब समाप्त हो गया। जब संबंध समाप्त हो गया तो प्रभु यीशु ने वो संबंध को पुनः स्थापित किया, हमारे बदले में बलि दिया, हमारी समान सजाओं को अपने ऊपर लिया, वो न्याय को पूरा किया जो न्याय हम पर आना था,
तो न्याय प्रभु यीशु पर आ पड़ा और वो न्याय को प्रभु ने पूरा किया, व्यवस्था को पूरा किया, अपना खून बहाकर कुर्बानी दिया और इसके द्वारा हम आजाद हो गए। हम डायरेक्टली पिता से नहीं मिल पाए, लेकिन यीशु के द्वारा हम पिता से क्या कर सकते हैं? मेल मिलाप कर सकते हैं और हमने मेल मिलाप किया है। तो इसलिए हमें क्या समझना है? हम परमेश्वर के साथ यीशु के द्वारा मेल मिलाप होता है। तो इसलिए हम जब पिता से प्रार्थना करते हैं तो हम हमेशा क्या बोलते हैं? हम यीशु के नाम से समझाने के लिए। मान लीजिए आपको मैंने कहीं भेजा, किसी के पास भेजा और आप उसको नहीं जानते, कभी मिले नहीं, आप उससे कभी मिले नहीं, आपने कभी उसको जाना नहीं, है ना? तो मैंने आपको भेजा, जाओ फलानी जगह पर एक आदमी मिलेगा, तो आप जाकर उससे मिलना। तो पूछेगा भाई आप कौन हो? क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? मैं फलाना फलाना हूँ, ऐसे बोलेंगे? क्या बोलेंगे? हमें पास्टर नीरज ने, बस उतना बोलते ही आपको अपनी पहचान बताने की जरूरत ही, आप कौन हो, क्या हो, अच्छा उन्होंने भेजा, अच्छा ठीक है आ जाओ। समझ में आया? ऐसे हम जब पिता के पास जाते हैं तो हमारा पिता के साथ डायरेक्ट कोई संबंध टूट गया था। तो हम जब यीशु के नाम से बोलते हैं तो पिता को सुनना पड़ता है, क्योंकि पिता के सन्मुख यीशु ने सब कीमत दिया है। यीशु के नाम से मांगते हैं, इसलिए हमेशा हमारी प्रार्थना कहाँ खत्म होना चाहिए? हम प्रार्थना करते हैं ऐसे बोलने से नहीं होगा। हर प्रार्थना का अंत कैसे होना है? यीशु मसीह के नाम से। सिर्फ यीशु भी नहीं बोलना है कि दूसरा यीशु भी है। तो प्रार्थना जब भी खत्म करना है तो पूरा बोलना है, हम ये प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से। क्यों? क्योंकि हमारी पिता के साथ पहुंच इस यीशु के द्वारा हुई है। ठीक है? तो हम यीशु के नाम से प्रार्थना करना है। Hebrew chapter 10 verse 19, इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 19वां वचन। हिब्रू लगना 10 अध्याय 19वां वचन। Hebrew chapter 10 verse 19, इब्रानियों 10 अध्याय 19वां वचन। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। तो हमें यीशु के द्वारा पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया, क्योंकि यीशु के द्वारा हम पवित्र स्थान में आ गए, जहां परमेश्वर की क्या है? उपस्थिति है। तो यीशु के द्वारा हमारा मेल मिलाप हुआ है, इसलिए हम हमेशा किसके नाम से बात करते हैं? यीशु के नाम से। किसके द्वारा? यीशु के द्वारा। तो यीशु के नाम से हमारा मेल मिलाप हुआ है। यूहन्ना 14 अध्याय उसका 13 और 14 वचन। The Gospel of John chapter 14 verse 13 and 14. The Gospel of John chapter 14 verse 13 and 14. यूहन्ना 14 अध्याय 13 और 14 वचन। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। और मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे वो मैं करूंगा। हाँ, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे और मेरे नाम से प्रार्थना करोगे तो मैं उसे करूंगा। पिता से प्रार्थना करोगे मेरे नाम से भी मैं करूंगा, मेरे नाम से मुझसे प्रार्थना करोगे तो भी मैं करूंगा। अब चाहे पिता से प्रार्थना करे चाहे यीशु के नाम से, प्रार्थना का अंत कैसे होना है? यीशु मसीह के नाम। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इसलिए हमेशा हम शुरुआत कैसे करते हैं प्रार्थना का? हे हमारे स्वर्गीय पिता। क्या बोलते हैं हम लोग? हे हमारे स्वर्गीय पिता, या हे प्रभु यीशु मसीह, या हे पवित्र आत्मा। प्रार्थना ऐसे शुरू करते हैं, लेकिन अंत हमेशा कैसे होता है?
प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और वो हमारा एश्योरेंस है। यीशु ने वायदा किया है, तुम मेरे पिता से मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो वो, तुम मेरे पिता से मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो वो तुम्हें, पढ़ो दोबारा पढ़िए 13 and 14। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, हाँ, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। पुत्र के द्वारा पिता की महिमा। जब तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे तो मैं कर दूंगा। क्यों? क्योंकि पिता की महिमा हो। और आगे, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। मेरे नाम से तुम मांगोगे तो मैं उसको करूंगा। तो ये एश्योरेंस है। यीशु के नाम से मांगेंगे तो वो क्या करेगा? सुनेगा, सुन लेगा। ठीक है, तो आधा एश्योरेंस तो यही है, यीशु के नाम से हम मांगेंगे तो हमारी प्रार्थना निश्चय सुनी जाएगी। यूहन्ना 16 अध्याय उसका 23 और 24वां वचन। The Gospel of John chapter 16 verse 23 and 24। उस दिन John chapter 16 23 24। यूहन्ना 16 अध्याय 23 और 24 वचन। उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुम्हें देगा। पिता से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुम्हें अगर हम पिता से कुछ मांगते हैं यीशु के नाम से तो पिता देगा। क्यों? क्योंकि यीशु ने उसके सामने कीमत अदा, उसने खून बहा है, क्योंकि उसने विजय किया है, क्योंकि उसने हमारे लिए सजा उठाई।